Hello everyone, Nursing Academy presents Mosby and Clex RN series Medical Surgical Nursing MCQ number 351 to 360 Endocrine System for all nursing exams. Dear friends, complete your dream with us. प्यारे दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। जीने में बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की सीने में। जीने में बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की सीने में। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 351। A client is diagnosed with Cushing syndrome. Which clinical manifestation does the nurse expect to increase in a client with Cushing syndrome? एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोसिस हुआ है कुशिंग सिंड्रोम का। कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि वो इंक्रीज होना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 यूरिन आउटपुट, ऑप्शन 2 ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन 3 सीरम पोटेशियम, ऑप्शन 4 इम्यून रेस्पॉन्सेस। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ग्लूकोज लेवल। कैसे ग्लूकोज लेवल नर्स कुशिंग सिंड्रोम में बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? रेशनल देखिए। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड विच में कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर? कोर्टिसोल जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। देन किसका लेवल इंक्रीज होगा? कुशिंग सिंड्रोम के अंदर नर्स एक्सपेक्ट करेगी ग्लूकोज का लेवल। बाकी रिमेनिंग्स इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड विल डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट का लेवल डिक्रीज होगा। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी बढ़ जाते हैं, जो वो क्या करेंगे? यूरिन का आउटपुट को कम करेंगे। सोडियम इज रिटेन्ड बाय द किडनी बट पोटेशियम इज एक्सक्रेटेड। कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर एक कंसेप्ट याद रख लेना, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, मैक्सिमम चीज़ें बढ़ती हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको कुछ करना पड़ता है, मतलब कम करना पड़ता है। अब कंसेप्ट रखना, दो चीज़ें, एक तो कुशिंग सिंड्रोम है, सारा वीडियो इसी कंसेप्ट पे चलेगा। दूसरा है एडिसन सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में हम कुछ करेंगे, मतलब जो चीज़ें बढ़ी हुई हैं उनको कम करेंगे। एडिसन डिजीज़ में ऐड करेंगे, ADD, जो चीज़ें या जो मिनरल्स कम है उनको ऐड करते जाएंगे। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज होता है। किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एडिसन डिजीज़ के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है। एडिसन डिजीज़ के अंदर सोडियम का लेवल कम होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ता है। देन कुशिंग सिंड्रोम में हम जो डाइट देंगे, लो सोडियम हाई पोटेशियम डाइट देंगे। एडिसन डिजीज़ में जो डाइट देंगे, हाई सोडियम लो पोटेशियम डाइट देंगे। अब सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? HMB हिरसुटिज्म फीमेल्स के अंदर, मून फेस एंड बफोलो हम। एडिसन डिजीज़ के अंदर जस्ट अपोजिट होता है, पतला हो जाता है पेशेंट्स, या उसकी जो कुशिंग सिंड्रोम में उसकी मोटाई बढ़ेगी। एडिसन डिजीज़ में सोडियम की कमी के कारण रिटेंशन कम होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम इज रिटेन्ड बाय द किडनी, किसके अंदर, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, बट पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड, जबकि पोटेशियम क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। एक कंसेप्ट ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज अपोजिट, सोडियम और पोटेशियम हमेशा अपोजिट होते हैं। यदि किसी बॉडी के अंदर सोडियम का अवशोषण बढ़ता है तो पोटेशियम रिलीज होता है, सोडियम यदि रिलीज होता है तो पोटेशियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। उस कंडीशन में जस्ट यहाँ पे अपोजिट करना पड़ता है। इम्यून रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड, जैसे ही कोर्टिको कोई स्टीरॉइड्स बढ़ते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 352, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन कलेक्टिंग ए 24 आवर यूरिन स्पेसिफाइड मैन, नर्स को क्या करना चाहिए जब 24 आवर 24 घंटे के अंदर के दौरान का यूरिन का सैंपल कलेक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, चेक टू वेरीफाई इफ़ ए प्रिजर्वेटिव इज़ नीडेड, यदि प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता है तो चेक करेगी। वेट द क्लाइंट, ऑप्शन 2, वेट द क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग द कलेक्शन, कलेक्शन शुरू करने से पहले क्लाइंट का वजन करेगी। ऑप्शन 3, डिस्कार्ड द लास्ट वॉइडेड स्पेसिफाइन ऑफ 24 आवर पीरियड, जो लास्ट 24 आवर पीरियड का स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वॉइडिंग का, उसको डिस्कार्ड कर देगी। ऑप्शन 4, असेस द क्लाइंट्स इनटेक एंड आउटपुट फॉर द प्रीवियस 24 आवर पीरियड, क्लाइंट के लास्ट 24 आवर के पीरियड के इनटेक और आउटपुट को असेस करेगी। व्हाट इज आंसर, गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, चेक टू वेरीफाई इफ प्रिजर्वेटिव इज नीडेड। या प्रायोरिटी किसको देंगे, ये वेरीफाई करना है 24 यूरिन कलेक्शंस के अंदर। मेन थिंग्स ये होगी कि यदि प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता है तो क्या करेगा, उसको प्रिजर्वेशन के अंदर रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि ताकि जो सेल्स हैं, जो कंसंट्रेशन है उसकी चेंज या डैमेज नहीं हो। रेशनल देखिए, डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द कलेक्शन ए प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ द स्पेसिफाइन में बी नेसेसरी। जो कलेक्शंस का पर्पज है, मेन पर्पज क्या होता है 24 और यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन में उसका कल्चर करवाना होता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज का ग्रोथ तो नहीं हो रहा। उस कंडीशन के दौरान बाहरी कोई यूरिन स्पेसिमेन लेने के बाद उसको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। वेइंग द क्लाइंट इज़ नॉट नेसेसरी, यूरिन स्पेसिमेन सैंपल लेने के लिए क्लाइंट का वेट करना नेसेसरी नहीं है। लास्ट स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एंड ऑफ द 24 आवर पीरियड एंड एडेड टू द यूरिन कलेक्टेड। 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर मेनली लास्ट स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। मेनली यूरिन स्पेसिमेन हम जब सैंपल लेते हैं तो जो मिड स्ट्रीम यूरिन है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मिड स्ट्रीम यूरिन है उसका कलेक्शन किया जाता है। मतलब फर्स्ट वॉइड कर देंगे, उसके बाद बीच का, उसके बाद लास्ट का। जो मिड स्ट्रीम यूरिन आता है उसका हम कलेक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उनके आने की संभावनाएं कम से कम रहती है। जो भारी यूरिथ्रल मीटर्स पे जो बैक्टीरिया लगे हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका इन्वॉल्व होने की संभावनाएं कम रहती हैं। Collecting urine for the next 24 hour, not checking the intake output for the previous 24 hour is important. यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए 24 लास्ट जो 24 आवर है उसका इनटेक आउटपुट चेक करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनटेक आउटपुट चेक करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनटेक आउटपुट चेक हम किडनी की कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए बायलेटरल एडिनेलेक्टोमी बिफोर सर्जरी, स्टीरॉयड आर एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट।
व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द रीजन फॉर दिस स्टेरॉइड। एक क्लाइंट है जो कि बाइलेटरल एडेनोलेक्टोमी के लिए शेड्यूल हुआ है, सर्जरी से पहले स्टेरॉइड एडमिनिस्टर किया गया है। नर्स को क्या डिटरमाइन करना चाहिए कि स्टेरॉइड देने का रीज़न क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 फोस्टर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 2 इंक्रीज द इन्फ्लामेटरी एक्शन टू प्रमोट स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन 3 फैसिलिटेट यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फॉलोइंग सर्जरी, सर्जरी के बाद यूरिनरी एक्सक्रीशन साल्ट और वाटर के एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ऑप्शन 4 कंपनसेट फॉर सडन लैक ऑफ दीज हार्मोन्स फॉलोइंग सर्जरी, सर्जरी के बाद जो हार्मोन्स या हॉर्मोन्स कम होते हैं उनके सडन कमी को, अचानक कमी को कंपनसेट करने के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज, कमेंट करिए करेक्ट आंसर, अपना सही उत्तर कमेंट करिए फटाक से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मेन पर्पज़ क्या है यहाँ पे स्टेरॉइड देने का? मेन रीज़न है कि जैसे ही हम जो बाइलेटरल एडेनोलेक्टोमी करेंगे, मतलब जो ये किडनीज़ हैं इनके ऊपर जो ग्लैंड है दैट इज़ द एडिनल ग्लैंड, इनको हम दोनों को हटा देंगे। बाई का मतलब दोनों को हटा देंगे। उसके बाद जो ये हार्मोन सीक्रेट करती है एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है उनकी सडन कमी हो जाती है, अचानक से बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। तो उनको कंपनसेट करने के लिए सर्जरी के जस्ट बाद में जो इनका हार्मोन सीक्रेट होता है उनको कंपनसेट करने के लिए हम आउटर साइड क्या देंगे? स्टेरॉइड देंगे। रेशनल देखिए, एड्रिनल स्टेरॉइड्स हेल्प एन इंडिविजुअल एडजस्ट टू द स्ट्रेस। एड्रिनल मतलब जो किडनी की ग्लैंड है, रीनल ग्लैंड है, उसके जो स्टेरॉइड रिलीज होते हैं वो बॉडी में क्या काम करते हैं? जो स्ट्रेस है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। अनलेस रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज देयर इज़ नो हार्मोन अवेलेबल टू कोप विद सर्जिकल स्ट्रेसेस आफ्टर एन एडेनोलेक्टोमी। जो पहले हम एडेनोलेक्टोमी का मतलब समझते हैं। एड मीन्स रीनल प्लस एक्टोमी। एड का मतलब ऊपर की तरफ या ऐड हुई, रीनल का मतलब किडनी के साथ, एक्टोमी का मतलब रिमूवल करना। जो ये किडनी है इसके ऊपर ऐड है रीनल ग्लैंड, उसको यदि हम रिमूव करते हैं दैट इज़ द एडेनोलेक्टोमी। उसका पर्पज़ क्या फंक्शन है? ये एडिनल स्टेरॉइड सीक्रेट करती है जो कि बॉडी को स्ट्रेस से कोप करने के लिए, स्ट्रेस से एडजस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे ही सडन ही हम एडिनल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे तो ये हार्मोन का बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रह पाता है, तो उसके कोपिंग मैकेनिज्म के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए आउटर साइड से क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं। ग्लूकोज स्टोर ग्लाइकोजन विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू अडेप्ट टू सर्जरी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ग्लूकोज का स्टोरेज बॉडी के अंदर किस फॉर्म में होता है? की पॉइंट बनाइए, ग्लूकोज का स्टोरेज बॉडी के अंदर किस फॉर्म में होता है? दैट इज़ द ग्लाइकोजन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में। दिस इज द इम्पोर्टेंट। विल बी यूटिलाइज बाय द बॉडी टू अडेप्ट। जैसे ही बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो जो स्टोर ग्लूकोज है उसको क्या करेगा? वो एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाएगा और बॉडी को सर्जरी के दौरान जो एनर्जी की आवश्यकता है उसमें चेंज हो जाएगा। इंसुलिन इज द हार्मोन दैट फैसिलिटेट कन्वर्सन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब इम्पोर्टेंट की पॉइंट बनाइए। की पॉइंट क्या है? दिस वन इज द इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है और ग्लाइकोजन बॉडी के रूप में एनर्जी स्टोर के रूप में स्टोरेज हो जाता है। स्टेरॉइड्स डोंट इंक्रीज इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कम नहीं, बढ़ाते नहीं हैं जबकि कम करते हैं। हम काफ़ी केसेस में देखते हैं कि जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं उनमें स्टेरॉइड दिया जाता है।
स्टीरॉयड विल रिजल्ट इन फ्लूइड रिटेंशन नॉट लॉस। स्टीरॉयड क्या करते हैं, फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सोडियम को एब्जॉर्प्शन में सहायक होते हैं, जिससे फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी। Which medication should the nurse expect to be prescribed for this client on the day of surgery and in the immediate post-operative period? एक पेशेंट है जिसका बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी होना है। नर्स कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन को एक्सपेक्ट करेगी सर्जरी के दिन और इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 मीथीमाजोल, ऑप्शन 2 पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन 3 रेगुलर इंसुलिन, ऑप्शन 4 हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट। गेस योर करेक्ट आंसर। कमेंट करिए अपना सही उत्तर, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े मेरे प्यारे होने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। रेशनल देखिए, हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट इज ए ग्लूकोकोर्टिकोइड। जो हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट है वो क्या होता है? एक ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रकार है। एक क्लिनिकल अंडरगोइंग बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी, जब पेशेंट का बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी हुआ है, मस्ट बी गिवन एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन्स। उस पेशेंट को, क्लाइंट को एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन देंगे। सो दैट, क्यों देंगे? सो दैट एडजस्टमेंट टू बी सडन लैक ऑफ दीज हार्मोन दैट अकर विद दिस सर्जरी कैन टेक प्लेस। ताकि जो अचानक से इन हार्मोन्स को कमी हुई है, क्या हुआ, अचानक कमी हुई है, उसके साथ बॉडी एडजस्ट कर सके। देन नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी के बाद हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट एडमिनिस्टर करना। मीथीमाजोल मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ए क्लाइंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म। मीथीमाजोल जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब जिसके अंदर थायराइड बढ़ गया है, थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए मीथीमाजोल यूज किया जाता है। नॉट ए क्लाइंट विथ बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी। जो क्लाइंट बायलेटरल एडेनिलेक्टोमी हुआ है उस क्लाइंट के अंदर इसका यूज नहीं होता है। बिकॉज द सर्जरी इन्वॉल्व द एड्रिनल ग्लैंड, नॉट द पिट्यूटरी ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स विल नॉट बी अफेक्टेड। क्लाइंट का, पेशेंट का एडेनिलेक्टोमी किया है तो उस कंडीशन के अंदर जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन सीक्रेट करती है वो अफेक्ट नहीं होंगे। रेगुलर इंसुलिन इज़ नॉट नेसेसरी। रेगुलर इंसुलिन देना भी आवश्यक नहीं है। क्यों? इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज। की पॉइंट बनाइए, की नोट बनाइए, इंपॉर्टेंट। इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन पेंक्रियाज के द्वारा होता है। एंड इट्स फंक्शन इज नॉट अल्टर्ड बाय द सर्जरी। और हम यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड हटा रहे हैं, उस कंडीशन में इंसुलिन का फंक्शन भी अल्टर्ड नहीं होगा। यदि हम पेंक्रियाज हटाते हैं उस कंडीशन में इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355। ध्यान दीजिए, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड एन एडेनिलेक्टोमी। एक नर्स है, वो केयर कर रही है उस क्लाइंट की जिसका एडेनिलेक्टोमी हुआ है। फॉर व्हाट क्लिनिकल रेस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर वाइल स्टीरॉयड थेरेपी इज बीइंग रेगुलेटेड। कौन सा क्लिनिकल रेस्पॉन्स नर्स को मॉनिटर करना चाहिए जब स्टीरॉयड थेरेपी रेगुलेट किया जाना है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 हाइपोटेंशन, ऑप्शन 2 हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन 3 सोडियम रिटेंशन, ऑप्शन 4 पोटेशियम एक्सक्रेशन। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए अपना सही उत्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हाइपोटेंशन। कैसे होगा? नर्स को मॉनिटर क्यों करना चाहिए एडेनिलेक्टोमी के बाद? हाइपोटेंशन। ध्यान दीजिएगा, रेशनल देखिए, आफ्टर एन एडेनिलेक्टोमी एड्रिनल इज सफिशिएंसी। एडेनिलेक्टोमी के बाद, एड्रिनल ग्लैंड को हटाने के बाद एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाता है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी का मतलब है कि जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं वो
पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाते, उनकी कमी हो जाती है। कोजेज हाइपोटेंशन बिकॉज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन, जो एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो सीक्रेट करती है, तो उसकी कमी के कारण फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण बीपी कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। मींस एड्रेनोक्टोमी के बाद मेन क्लिनिकल रिस्पॉन्स नर्स को मॉनिटर करना चाहिए स्टेरॉइड थेरेपी के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, दैट इज़ द हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हाइपोग्लाइसीमिया नोट हाइपरग्लाइसीमिया। एड्रेनोक्टोमी का मतलब हमने एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो इसके फंक्शंस थे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब अधिकता दे रखी है, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में अकर बिकॉज द लेक ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोटेक्शन। एड्रेनोक्टोमी के बाद क्या होगी, कमी होगी। सोडियम रिटेंशन, इसने क्या दे रखा है, सोडियम रिटेंशन दे रखा है, जबकि कंडीशन क्या रहेगी, सोडियम एक्सक्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि किसकी कमी के कारण, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के कारण। जब सोडियम की कमी हो रही तो पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम रिटेंशन होगा, या पोटेशियम की अधिकता होगी, क्योंकि जस्ट फंक्शन अपोजिट है। पोटेशियम नॉट सोडियम आयंस में बी रिटेन्ड बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 356। ध्यान दीजिए, ए क्लाइंट हु हैज़ जस्ट हैड ए एड्रेनोक्टोमी इज टोल्ड अबाउट अ डेथ इन द फैमिली एंड बिकम वेरी अपसेट। वाट कंसर्न अबाउट द क्लाइंट रिक्वायर्ड द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक क्लाइंट है जिसका अभी एड्रेनोक्टोमी हुआ है, उसकी फैमिली के अंदर किसी मेंबर की डेथ हो गई है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वाट कंसर्न अबाउट द क्लाइंट रिक्वायर, कौन सा कंसर्न क्लाइंट को आवश्यकता होगी, कौन से कंसर्न की नीड है कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नर्स नोटिफाई करे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एनाल्जेसिया एंड मिड सेडेशन विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर रीसेट। एनाल्जेसिया और सेडेशन की आवश्यकता पड़ेगी उनको रीसेट करने के लिए। स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन थेरेपी विल हैव टू बी रिड्यूस, जो स्टीरॉयड दे रहे हैं, जो मेडिकेशन थेरेपी है वो कम करनी चाहिए। देयर इज डिक्रीज एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस डिस्पाइट स्टीरॉयड थेरेपी। स्टीरॉयड थेरेपी के साथ जो स्ट्रेस के साथ कोप करने की या हैंडल करने की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन 4 फीलिंग ऑफ एक्सक्यूशन एंड लेथार्जी में रिजल्ट फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस के कारण पेशेंट थकावट महसूस करेगा, लेथार्जिक महसूस करेगा। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए अपना सही उत्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 देयर इज डिक्रीज एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस डिस्पाइट स्टीरॉयड थेरेपी। स्टीरॉयड थेरेपी के कारण क्लाइंट की जो स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि एड्रेनोक्टोमी के बाद उनका स्टीरॉयड्स कम हो जाते हैं, तो उससे भारी स्टीरॉयड हम देते हैं और स्ट्रेस की कंडीशन में स्टीरॉयड की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी। रेशनल देखिए, क्लाइंट विथ एड्रेनोकॉर्टिकॉइड इनसफिशिएंसी। एड्रेनोक्टोमी के बाद हमने ग्लैंड को हटा दिया तो उसके जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड इनसफिशिएंसी बोलते हैं। हु आर रिसीव्ड स्टीरॉयड थेरेपी यूजुअली रिक्वायर इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन के दौरान कोई क्लाइंट स्टीरॉयड्स ले रहा है तो उस कंडीशन में उस मेडिकेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसके अमाउंट को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नीडेड बाय द बॉडी एट दिस टाइम। क्योंकि इस समय हमने ग्लैंड को हटा दिया तो बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो भारी बॉडी के बाहर से इसकी आवश्यकता करेगी और हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे इसकी कमी को पूरा करने के लिए। Although sedation may be prescribed, the major concern is the regulation of glucocorticoid in the presence of emotional or physiological stress.
रीसेट करने के लिए सेडेशन भी दे सकते हैं, बट मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी, द मेजर कंसर्न प्राइमरी प्रायोरिटी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड इन द प्रेजेंस ऑफ इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इंक्रीज स्ट्रेस रिक्वायर इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड। जैसे जैसे जितना जितना स्ट्रेस बढ़ेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड की एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। एक की पॉइंट बनाइए, इसको की पॉइंट बना लीजिए, इंक्रीज स्ट्रेस रिक्वायर इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड। किसी भी एड्रेनलेक्टोमी या एड्रेनल ग्लैंड के रिमूवल के दौरान यदि बाहरी स्टेरॉइड दे रहे हैं और उसको क्लाइंट को स्ट्रेस बढ़ गया है तो उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड एडमिनिस्ट्रेशन की अमाउंट भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ऑल्दो दीज सिम्टम्स में अकर एंड मे बी मिनिमाइज बाय द इंक्रीज इज ग्लूकोकोर्टिकोइड। जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं उनको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड के अमाउंट बढ़ा के कम कर सकते हैं। द प्राइमरी रीजन फॉर एन एडजस्टमेंट इन डोजेज इज टू असिस्ट द बॉडी एबिलिटी टू अडेप्ट द स्ट्रेस। ग्लूकोकोर्टिकोइड एडमिनिस्टर करने का प्राइमरी रीजन क्या है, जो बॉडी की स्ट्रेस है उसके दौरान स्टेरॉइड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। क्लाइंट का पेशेंट का एड्रेनलेक्टोमी हो गया है, उसके दौरान जो स्टेरॉइड्स हैं उनकी इनसफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्राइमरी रीजन मेन प्राइमरी रीजन होगा इंक्रीज इन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357। ए क्लाइंट विथ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम हैज़ एन इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल। एक क्लाइंट जिसका अभी टेंटेटिव डायग्नोसिस हुआ है कुशिंग सिंड्रोम का, जिसका कोर्टिसोल लेवल मतलब स्टेरॉइड लेवल बढ़ा हुआ है, फॉर व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट। कौन सा रेस्पॉन्स नर्स को क्लाइंट के अंदर असेस करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन 2 हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन 3 हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन 4 हाइपरनेट्रीमिया। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हाइपरनेट्रीमिया। कैसे होगा, रेशनल देखिए। क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कुशिंग सिंड्रोम में सब चीज़ों की अधिकता हो जाती है, तो हम ऑटोमेटिकली जो कमी दिखा रहा है उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। बस डायरेक्ट हमें ये ऑप्शन में देखना है कि कुशिंग सिंड्रोम में हमारा क्लियर सा कंसेप्ट है कि मैक्सिमम कंडीशंस में छोड़ के जो पोटेशियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम, इसका लेवल जस्ट अपोजिट होता है। कुशिंग सिंड्रोम में सोडियम बढ़ता है तो पोटेशियम कम हो जाता है, मींस पोटेशियम को छोड़ के सारी लेवल की सब चीज़ों की अधिकता होती है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो कमी वाले जैसे हाइपोवोलेमिया मतलब उसका वॉल्यूम कम है उसको एलिमिनेट कर देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज कम है उसको एलिमिनेट कर देंगे, और जो अधिकता वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। कैसे जाएगा, अब कंसेप्ट बताया था मैंने कि सोडियम बढ़ता है पोटेशियम कम होता है, तो हमारा हाइपरकैलेमिया वाले को भी हमने हटा दिया। करेक्ट आंसर क्या चला गया, हाइपरनेट्रीमिया। क्या रटने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, बस कंसेप्ट समझना है। ध्यान दीजिए, क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम सीक्रेट एक्सेस अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल। यदि किसी क्लाइंट को कुशिंग सिंड्रोम हुआ है तो उसके कंडीशन के दौरान जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका कोर्टिसोल का अधिक सीक्रेशन होता है। ए कोर्टिकोस्टेरॉइड दैट एक्ट टू रिटेन सोडियम एंड वाटर। कोर्टिकोस्टेरॉइड का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन होता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना, रिजल्टिंग इन हाइपरनेट्रीमिया एंड एडिमा। और सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ने के कारण हाइपरनेट्रीमिया और एडिमा की कंडीशंस हो जाती है। हाइपरवोलेमिया, पेशेंट के अंदर कुशिंग सिंड्रोम के अंदर सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो उसका फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उस कंडीशन के दौरान क्या होगा, हाइपरवोलेमिया ड्यू टू द कोज्ड बाय फ्लूइड रिटेंशन। हाइपोकैलेमिया, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जिस भी कंडीशन के अंदर सोडियम बढ़ता है, ये नेचर की प्रवृत्ति है, ये नेचर ऐसे ही काम करता है। यदि सोडियम बढ़ता है तो पोटेशियम का लेवल घटता है। ये कंसेप्ट की नोट बनाना लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, ये फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो हाइपोकैलेमिया हो रहा है मीन्स क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम का लेवल बढ़ रहा है। सोडियम के लेवल के बढ़ने के कारण फ्लूइड रिटेंशन बढ़ रहा है, जिसके कारण हाइपरवोलेमिया हो रहा है। ये फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। की पॉइंट क्या बनाना है आपको, सोडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
potassium. Then sodium increase the fluid retention plus water retention, then increase the volume. उस volume, that condition is called hypervolemia. Hyperglycemia, not hypoglycemia, result from cortisol induced glucose intolerance. कुशिंग सिंड्रोम के दौरान क्लाइंट पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, न कि हाइपोग्लाइसीमिया। कारण क्या है उसका कारण है कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर ए लो सोडियम हाई प्रोटीन डाइट फॉर ए क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम। विच एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड एज टू वाई द क्लाइंट नीड टू फॉलो दिस डाइट। एक क्लाइंट है जिसको कुशिंग सिंड्रोम है, उसको लो सोडियम हाई प्रोटीन डाइट दिया है। नर्स क्या एक्सप्लेनेशन करेगी कि इस डाइट को पेशेंट को क्यों फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, द यूज ऑफ साल्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस डिजीज़। साल्ट का यूज़ करना इस डिजीज़ को में संभवतया कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन 2, एक्सेस वेट विल बी गेन्ड इफ सोडियम इज़ नॉट लिमिटेड। यदि सोडियम की अमाउंट को लिमिट नहीं किया, वेट की अधिकता हो जाती है, उसका वजन बढ़ जाएगा। द लॉस ऑफ एक्सेस सोडियम एंड पोटेशियम इन द यूरिन रिक्वायर लेस रीनल स्टिमुलेशन। ज़्यादा सोडियम की लॉस होना और सोडियम और पोटेशियम की एक्सेस अमाउंट में लॉस होना रीनल स्टिमुलेशन, यूरिन के साथ रीनल स्टिमुलेशन को लेस करेगा या रीनल स्टिमुलेशन की कमी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन 4, एक्सेस एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन कोज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड लॉस ऑफ पोटेशियम। यदि एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोन का लेवल बढ़ता है, उसके कारण बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होगा और पोटेशियम का लॉस होगा। तो क्लाइंट को, कुशिंग सिंड्रोम वाले क्लाइंट को लो सोडियम हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज, कमेंट करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। हमने शुरू में कंसेप्ट पढ़ा था कि कुशिंग सिंड्रोम की में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है कि उसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो कि सोडियम को रिटेंशन को बढ़ाएगा और पोटेशियम को कमी करेगा। अब रेशनल देखिए। क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम मस्ट लिमिट देयर इनटेक ऑफ साल्ट एंड इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ पोटेशियम। यदि कोई क्लाइंट है जिसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम है, उसके अंदर साल्ट मतलब सोडियम की कमी को, सोडियम के इनटेक को कम करेंगे, पोटेशियम के इनटेक को, सोडियम के इनटेक को कम करेंगे, पोटेशियम के इनटेक को बढ़ाएंगे। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर सोडियम इंक्रीज होता है, पोटेशियम डिक्रीज होता है और दोनों जस्ट अपोजिट काम करते हैं। दैट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। द किडनी आर रिटेनिंग सोडियम एंड एक्सरेटिंग पोटेशियम। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर जो किडनीज होती हैं वो सोडियम को रिटेंशन करती हैं, पोटेशियम को एक्सरेट करती हैं। एंड एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एड्रिनो कोर्टिकल हार्मोन इन कुशिंग सिंड्रोम एंड इंक्रीज ए हाई सोडियम इंटेक इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें सोडियम इंटेक यदि बढ़ गया तो फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाएगा और जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, वो एक्सरेट होंगे, बढ़ेंगे। Although sodium retention causes fluid retention and weight gain, the need for increased potassium also must be considered. क्लाइंट के अंदर उसका फ्लूइड रिटेंशन और वेट गेन हो रहा है, उस कंडीशन में उसको पोटेशियम ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड थेरेपी एक्सेस सोडियम में बी रिटेन्ड ऑल्दो पोटेशियम में बी एक्सरेटेड। स्टीरॉयड थेरेपी के कारण
सोडियम का लेवल बढ़ता है और पोटेशियम बॉडी से बाहर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान दीजिए। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोटेंशन एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ एडिसन डिजीज। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एडिसन डिजीज़ वाले क्लाइंट का। कौन से क्लाइंट का? एडिसन डिजीज़ वाले क्लाइंट का। उस क्लाइंट का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो हाइपोटेंशन एसोसिएटेड है। विच हार्मोन इज इम्पेयर्ड इन दिस प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन इम्पेयर हुआ है, प्रभावित हुआ है, जिसके रिजल्ट से एडिसन डिजीज़ होगा? ऑप्शन देखिए, जिसके रिजल्ट से हाइपोटेंशन हो रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 एंड्रोजन, ऑप्शन 3 ग्लूकोकोर्टिकोइड, ऑप्शन 4 मिनरलोकोर्टिकोइड। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। एडिसन डिजीज़ के अंदर मेनली हमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। मैंने कंसेप्ट बताया था उसके अंदर गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सोचिए, कौन से हार्मोन का इम्पेयरमेंट होता है एडिसन डिजीज के अंदर? करेक्ट आंसर इज मिनरलोकोर्टिकोइड। कौन सा हार्मोन? मिनरलोकोर्टिकोइड। कुशिंग सिंड्रोम में मेनली कौन सा होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। रेशनल देखिए, मिनरलोकोर्टिकोइड सच एज एल्डोस्टेरोन। मेन मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा है? मेन मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। की पॉइंट बनाइए, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। कोज द किडनी टू रिटेन सोडियम आयन। विच सोडियम वाटर इज आल्सो रिटेन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एब्सेंस ऑफ हार्मोन दस कोजेज हाइपोटेंशन। एडिसन डिजीज वाले पेशेंट में मेनली हाइपोटेंशन क्यों होगा? एडिसन में कमी होगी, कुशिंग में अधिकता होगी, मतलब उसके अंदर हाइपरटेंशन होगा। अब बात करते हैं कि एडिसन डिजीज में हाइपोटेंशन क्यों होगा। एडिसन डिजीज में मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन जैसे एल्डोस्टेरोन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मिनरलों का मतलब है मिनरल्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड मतलब वो स्टेरॉइड जो मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं, जिसमें मेनली क्या कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा? सोडियम आयन का रिटेंशन करेगा। सोडियम आयन की रिटेंशन के कारण फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एब्सेंस ऑफ हार्मोन दैट कोज हाइपोटेंशन। यदि ये हार्मोन इम्पेयर्ड है, मतलब इसकी कमी है, तो क्लाइंट को हाइपोटेंशन और उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। एस्ट्रोजन इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन द ओवेरी। की पॉइंट बनाइए, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ओवेरी के अंदर होता है, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। डज नॉट अफेक्ट ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स। मेनली बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। की पॉइंट बनाइए, एंड्रोजन का प्रोडक्शन एड्रिनल कोर्टेक्स से होता है। एंड्रोजन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स से। एंड्रोजन हैव एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन का इफेक्ट जस्ट सिमिलर मेल सेक्स हार्मोन के जस्ट सिमिलर होता है। दे डज नॉट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर को एंड्रोजन्स अफेक्ट नहीं करते। मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड सच हाइड्रोकोर्टिसोन इज ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, नोट ऑन सोडियम एंड वाटर कंसंट्रेशन। एब्सेंस ऑफ हार्मोन विल नोट कोज सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन। देखो, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड क्या है? मेन मिनरलोकोर्टिकोइड है एल्डोस्टेरोन। स्टार लगा के की पॉइंट बना लीजिए। मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड है हाइड्रोकोर्टिसोन। क्लियर है? मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड है हाइड्रोकोर्टिसोन। मिनरलोकोर्टिकोइड किस पे फंक्शन करेंगे? सोडियम पे। किस पे फंक्शन करेंगे? सोडियम। मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड किस पे फंक्शन करेंगे? ग्लूकोज पे। किस पे? ग्लूकोज पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए नर्स इज मॉनिटरिंग फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन इज ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ एडिसन डिजीज।
एक नर्स उस पेशेंट को मॉनिटर कर रही है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को मॉनिटर कर रही है, जिसके अंदर इन्फेक्शन है, उसका डायग्नोसिस है एडिसन डिजीज़। विच बॉडी मैकेनिज्म रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस डज द नर्स कंक्लूड इज इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज़। कौन सी बॉडी मैकेनिज्म इसकी इन्फेक्शियस प्रोसेस के कारण इम्पेयर्ड होगी, वो नर्स को कंक्लूड करना चाहिए, नर्स कंक्लूड करेगी या करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 स्ट्रेस हार्मोन, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑप्शन 3 मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑप्शन 4 रेस्पिरेटरी फंक्शन। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है इन्फेक्शियस प्रोसेस। इसका आंसर इसी के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, कमेंट करिए अपना सही उत्तर, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 स्ट्रेस रेस्पॉन्स। इन्फेक्शियस स्ट्रेस रेस्पॉन्स स्टेरॉयड के इफेक्ट को प्रभावित करेगी, उसकी अधिक ज़रूरत पड़ेगी। इसकी कमी के कारण पेशेंट्स की स्टेरॉयड इसके इन्फेक्शंस को प्रभावित करेंगे। रेशनल देखिए, अब इसको अच्छी तरह समझते हैं। बिकॉज ऑफ डिमिनिश ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन देर इज डिक्रीज रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू फाइट एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। एडिसन डिजीज़ के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और स्टेरॉयड जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है या उसकी कमी हो जाती है। मेनली एडिसन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी होती है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहता है कि इन्फेक्शियस प्रोसेस की जगह होता फ्लूइड बैलेंस, क्या होता? फ्लूइड बैलेंस के कारण, तो हमारा मेन आंसर क्या जाता? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आंसर जाता। इन्फेक्शियस प्रोसेस क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा आंसर जा रहा है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। क्यों जा रहा है? स्ट्रेस ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट किससे अफेक्ट होंगे? मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी की इन्फेक्शियस प्रोसेस से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। स्ट्रेस के कारण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया अकर इन एडिसन डिजीज़। मैंने बताया था एडिसन डिजीज़ में हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा का मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सोडियम ऐड करना पड़ेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऐड करने पड़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐड करने पड़ेंगे। सोडियम ऐड करना पड़ेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐड पड़ेंगे। एडिसन डिजीज़ में केवल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? 1 के। अरविंद केजरीवाल बढ़ता है, क्या बढ़ता है? 1 के बढ़ता है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे प्रभावित नहीं होगा? कि एडिसन डिजीज़ में सोडियम कम है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है। सोडियम का ही काम क्या है? फ्लूइड को रिटेंशन करना। हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम बढ़ा हुआ जो कि फ्लूइड रिटेंशन नहीं करेगा। हाइवेयर दिस डोज डज नॉट अल्टर द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सोडियम और पोटेशियम का इन्फेक्शन के डिफेंस के अगेंस्ट कोई रोल नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर इन्वॉल्व विथ मेटाबॉलिज्म। हाइवेयर दिस डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, जो कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ नॉट अफेक्टेड। रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कोई रिलेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में आनंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कंसेप्ट को समझ सकें। कोचिंग वाले कंसेप्ट आपको नहीं बताते, उनको इनकम बनानी होती है, उनको पैसा बनाना होता है। वो यदि ये कंसेप्ट बताने लग गए, हालांकि टेक्निकल टीम का काम, स्टडी का काम, एक्सप्लेनेशन का काम, वीडियो एडिटिंग का काम सारा मुझे ही करना पड़ता है। मेरा पैसा कमाना नहीं है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। आपके सुझाव इन व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो मुझे और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8360069703। वीडियो अच्छा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखा होगा।
प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ ना रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को आप ज़रूर ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट को ज़रूर ओपन कीजिए, जिसमें आपको मिलेंगे अभी तक के सारे पब्लिश्ड वीडियो जो कि एनक्लेक्स बेस्ड होंगे, जो कि सारी कोई भी कोचिंग आपको नहीं बताती। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, इस लोगों को देख के सब्सक्राइब करना है, ऑल आइकन प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल